एक शख्स ने अपने बेटों को बुलाया मरने से पहले। एक शख्स ने मरने से पहले अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर उसने वसीयत की। कहने लगा, मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, कहने लगा मुझे दफनाना नहीं। कहता है मुझे मेरी लाश को जला देना, राख बना देना। और कहता है मेरी राख को भी ऐसी नहीं छोड़ देना, बल्कि किसी सहरा में जाकर, किसी बयाबान में जाकर, किसी रेगिस्तान में जाकर मेरी राख को यूं उड़ा देना, ताकि मेरी राख जो है वो पूरे रेगिस्तान में जर्रात में फैल जाए। अलग अलग मेरे जो है जर्रात में मेरी राख मिल जाए, फैल जाए। बच्चों ने कहा, वजह तो बताओ, ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? कहने लगा, वजह न पूछो, जो कह दिया उसको करना, जो कह दिया उसको करना। खैर, जब इंतकाल हुआ तो बच्चे मजबूर थे, वही किया, जलाया, राख को यूं उड़ा दिया बयाबानों में, सहरा में। इधर वो आदमी मर गया, जल गया, राख को फिजाओं में बिखेर दिया गया। मगर फरमाया गया मैदान महशर में उस इंसान को जिसकी राख बिखर गई, अल्लाह ताला रेत को हुक्म देगा, ऐ रेत, वो जो राख के जर्रात तुझ पर बिखेरे गए थे, एक एक जर्रे को जमा कर, उस राख को जमा करके ला। वो रेत उसकी राख को जमा करेगी, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, बता ये तूने सब कुछ जो किया क्यों किया? क्या वजह थी, किस लिए? जी समझ में आ रही है आपको बात? क्यों किया तूने? वो इंसान अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करेगा, मौला, है मेरे परवरदिगार, ये सब कुछ जो मैंने किया इसलिए किया कि तुझसे डर लगता था, तेरा सामना करने से डर लगता था। या अल्लाह, मुझे पता था मैदान महशर में तेरे सामने खड़े होना है, तो मौला मैंने इसीलिए बच्चों को वसीयत की थी, मुझे जलाना, मेरी राख को उड़ा देना। मैं सोचता था कि जब मैं जल जाऊंगा, मेरा वजूद राख हो जाएगा, और उस राख को भी जब फिजाओं में उड़ा दिया जाएगा तो शायद मेरी बिखरी हुई राख रेत में मिल जाएगी, तो मुझे जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो मैं अल्लाह के सामने खड़े होने से बच जाऊंगा। या अल्लाह, तेरे खौफ की वजह से किया, मौला तेरे डर की वजह से किया। या अल्लाह, डर लगता था तेरा सामना करने से, ऐ मौला घबराता था तेरा सामना करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, क्या तूने अपने रब की ताकत नहीं देखी? किसी भी जगह तेरी राख को उड़ा दिया गया, मगर तेरे रब ने जब हुक्म दिया रेत को, तो उसने तेरी राख को जमा कर दिया। तेरे रब ने तुझे दोबारा देख ले जिंदा कर दिया। तू क्या समझता था? क्या तेरा रब कादिर नहीं है? कहने लगा, या अल्लाह, तू तो कुदरत वाला है, या अल्लाह तू तो बड़ी शान वाला है। मौला मैं डरता था, मौला मैं डरता था, मुझे घबराहट थी तेरा सामना करने से डरता। लोग जरा सोचो, हम नहीं डरते, निडर हो गए। अल्लाह, हमारे सीनों में खौफ नहीं रहा। गुनाह करके अकड़ते हैं, सच्चाई, गुनाह करके गुनाहों पर हम लोग नादिम होने के बजाय अकड़, और कई बार तो हम फख्र के साथ अपने गुनाह को बयान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। गुनाह करना जितना बड़ा जुर्म है, उस गुनाह को फिर बयान करना फख्र के साथ,
ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे नकीब जलसा। कह रहे कि आदमी मूवी देखने भी जा रहा है ना, फिल्म देखने, तो पहले उसका स्टेटस लगा के दुनिया को बता के ऐलानिया गुनाह कि देखो मैं मूवी देखने जा रहा हूं। देख के आके भी वहां की तस्वीरें डालता है कि देखो मैं इस थिएटर में ये मूवी देख के आया था। निडर हो गए। मगर जानते हो, अल्लाह का खौफ दिल से निकाला। देखो वो मस्त है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपना काम नहीं भूलेगा, जो उसका काम है अपनी मस्ती में जो उसे करना है वो करेगा। मगर आपको जो करना है, आप अगर उसको देखकर भी नहीं समझे तो कब समझोगे। अल्लाह ने उसे जिस हाल में रखा है वो उस हाल में बस उसी में लगा है। मगर अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम देकर, शऊर देकर जिस काम में लगाया है, हम और आप उस काम में लगे हुए नहीं हैं। इसको देखकर ही हम सीख सकते हैं। बंदा चाहे तो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है, समझ सकता है। सच्चाई हमारी आसपास की चीजें हमें बताती हैं, वो गाफिल इंसान रब की तरफ चल, निकल इस गफलत से, अपने रब को पहचान, रब की बारगाह में चल। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, अब मौसम भी बेहतर हो गया है, तो मेरे बाद में जो तकरीरें रह गई हैं वो भी आपको सुननी है इंशाअल्लाह। वो कितनी देर सुने आप और कितनी देर सुनाए हमारे ये उलमा, ये आप दोनों का मामला है। मगर मेरी गुफ्तगू का असल पैगाम सुन लो। ये जो आज हम निडर हो गए, अल्लाह ताला का खौफ दिलों से निकला तो हाल क्या हुआ, सारी कायनात का खौफ दिलों में आ गया, सारी दुनिया से डरने लगे। और वो लोग जो अल्लाह से डरते थे, उन्हें कायनात का खौफ नहीं था, दुनिया का खौफ नहीं था। कुरान ने तो खुद ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कहता है जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, फिर उन्हें जमाने का खौफ नहीं। हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ क्या निकला, जमाने का खौफ है। आज हम कितना डरते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। अल्लाह अगर अल्लाह से नहीं डरोगे तो सारी कायनात से डरते फिरोगे। रात को घर से निकलते हुए डर लगता है कोई हादसा ना हो जाए, लगता है ना डर। क्यों लगता है, इसलिए लगता है कि अल्लाह का खौफ निकल गया तो जमाने का खौफ है। सच्चाई। वरना एक सहाबी रसूल थे, गुजर रहे थे, सामने से शेर आ गया। क्या आ गया? शेर। हजरत सफीना के सामने शेर आ गया। क्या जवाब दिया उन्होंने शेर को? फरमाने लगे, ओ शेर, वो झपटने वाला था उनकी तरफ जी। फरमाने लगे, शेर आगे तो बढ़ रहा है, झपट तो रहा है, मगर इतना जान ले मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। इतना फरमाना था कि शेर सहम गया, दुम हिलाने लगा, कदमों पे सर रख दिया। आपने फरमाया, रास्ता भूल गया हूं, भटक गया हूं। अल्लाह। शेर अपने साथ साथ लेकर चला, रास्ता दिखाता हुआ मंजिल तक पहुंचा के आया। अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ,
सारी दुनिया तुमसे वफा करने लगेगी। और जब तुम अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ बेवफाई और गद्दारी ही करेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तुम एक एक करके भरोसा करते रहोगे। अब इस पे भरोसा कर लिया, कल उस पे भरोसा कर लिया, परसों उस पे भरोसा कर लिया, इस पे किया था उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने लूटा। बस भरोसा करते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। सच्चाई, सच्चाई। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार हम। अजीब कौम हैं, अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं और फिर खुद हंसते हैं। इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि दिल हमारे बिल्कुल पत्थर से हो गए। अल्लाहु अकबर। दिलों पे असर ही नहीं होता। पहले लोग कुरान मजीद सुनते थे तो सुन के बेहोश हो जाते थे, रोते थे, चीखते थे। आज कुरान पढ़ा जाता है तो हमारे ऊपर असर नहीं होता। नमाज के अंदर अगर इमाम साहब जरा सी किरत लंबी कर दें तो इसे बेचैनी। कहता है मौलाना यार कितनी लंबी नमाज पढ़ाते हो? अल्लाह। क्यों जानते हो? इसका दिल बेचैन है। इसे कुरान सुनकर, अब वो जो कुरान पाक को सुनकर इसे सुकून मिलना चाहिए था, इसका नफ्स इसे उकसा रहा है कि जल्दी निकलने की कोशिश कर, यहां क्यों कुरान सुन रहा है। नमाजों में तबीयत नहीं लगती। कितने लोगों की शिकायत, कहते दिल नहीं लगता। बुजुर्गों से जब सवाल किया गया कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, फरमाया कि अगर दिल नहीं लगता नमाज में तब तो तुझे डबल सवाब मिलेगा। हुजूर वो कैसे? कहा एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता नमाज में, तबीयत नहीं होती। दिल ना लगने के बावजूद भी तो नमाज पढ़ता है, तो इसका मतलब तू अपने नफ्स के साथ जंग करता है। अल्लाह। एक सवाब तुझे नमाज का मिलता है, एक सवाब तुझे अपने नफ्स के साथ लड़ाई करने का मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ना सोच के नमाज में तबीयत नहीं लग रही है तो फिर साहब क्या करूं। पढ़ता जा, पढ़ता जा। इस हालत में डबल सवाब मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तेरा नफ्स हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो फिर तुझे आजाद कर देगा, फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, कहते इतना मारा इतना, फिर मैंने उसको आजाद छोड़ दिया। फिर वो मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करता। पहले करता था, जब उसने फरमाइश की मैंने उसके बिल्कुल मुखालिफ काम किया। उसको ऐसा करके छोड़ा कि उसने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया, कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो याद रहे अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा जरूरी है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार होना जरूरी है। बेशक, बेशक। शरीयत पे अमल करने की जरूरत है। सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे खौफ निकल जाएंगे, कोई डर रहेगा ही नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए। बहुत अच्छा। औलिया इकराम की तालीमात पर अमल तो कीजिए। तमाम किस्म के खौफ दिल से निकल जाएंगे। हजरत सफीना को शेर ने रास्ता दिखा दिया। तो वो शख्स कहता है अल्लाह की अदालत में मौला मुझे डर था, डर, मेरे दिल में खौफ था। तो अल्लाह ताला उस बंदे को प्यार भी बहुत फरमाता है, पसंद भी बहुत फरमाता है जो अल्लाह से डरता है। कितना पसंद करता है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया मेरे बंदे ये जो कुछ तूने किया तेरा अमल तो दुरुस्त नहीं था, गलत था बिल्कुल, मगर तू कहता है तूने मेरे खौफ की वजह से किया, डर की वजह से किया। परवरदिगार फरमाएगा तूने मेरे खौफ की वजह से अपनी लाश को जलवाया, मेरे खौफ की वजह से राख को हवाओं में उड़वाया,
तो सुन ले, अगर तेरे दिल में मेरा इतना खौफ था, इतना डर था, अगर तू मेरे सामने खड़े होने से इतना डरता था, तो सुन ले, आज उस खौफ के सबब तेरा रब तुझ पे ये इनाम फरमा रहा है, चल तेरे गुनाहों को मुआफ किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। इसको डालो, सुभान अल्लाह। निकाल लीजिए। ये आपका जलसा जो है ना, लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये बाद में भी आएगा यूट्यूब फेसबुक पर। कई लोग तो ये सोचेंगे कि शायद कहीं किसी हाईवे पे तकरीर होने लगी, तो फोर व्हीलर गुजर रही है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद। बस जल्दी से बात को खत्म कर। अल्लाह ने फरमाया तेरे गुनाहों को मुआफ किया। क्यों? इसलिए कि तेरे दिल में मेरा खौफ था, तेरे दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था तेरे सीने में। खौफ खुदा सीने के अंदर था तो अल्लाह ताला ने गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू आंख में आंसू खुदा के खौफ के सबब ला, ये आंसू तेरा अर्श इलाही तक पहुंचेगा, इसका असर तुझे दिखाई देगा। और अगर तू अकड़ेगा, अगर तू जबान से झूठ, गीबत, चुगलियां, गालियां ये सब रखेगा, तो फिर इसका अगला शेर भी सुना दूं। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। तेरी जबान ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरे झूठ ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरी जबान की गालियों ने तुझे रुसवा कर दिया। बच्चों को शुरू से ही हम लोग जो है गालियां सिखा रहे हैं, क्योंकि बाप घर में गालियां दे रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। पहले घरों के अंदर मुस्तकिल तौर पे कुरान पढ़ा जाता था, तो बच्चों के अंदर ज़ौक़ था, कुरान की मोहब्बत थी। अब घरों के अंदर मुसलसल म्यूजिक है, तो बच्चों में म्यूजिक का शौक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, उन्हें बचपन से ही नाचना सिखा दिया जाता है, नाचो। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, क्या गंदगी है, सब नाचना गाना सब भी चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खतरे में है मुआशरा, खतरे में है समाज, खतरे में है घरों का माहौल। और खतरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा खतरा कि हम लोग उस खतरे को समझ ही नहीं रहे। कितनी बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां, कलमा पढ़ने वालों के घरों में पैदा हुई और आज काफिरों के घरों में। क्यों? तालीमात मुस्तफ़ा से आपने हमने मुंह मोड़ लिया, तो ये दिन तो देखने थे।
बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। सरकार बगदाद की महफिल सजाने वालों, वो शान है गौसे आज़म सरकार की कि मेरे आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह 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 आहा हा हा। क्या कहने भाई, क्या कहने। तो वो पट्टा अपनी गर्दनों में डालो गुलामी गौस का, इंशाअल्लाह ताला जिंदगियां बदलेंगी, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह दिल बदलने लगेंगे, फिर जबानों पर गालियां नहीं होंगी। अगर उनके किरदार को देखा, उनकी गुफ्तार को देखा, उनकी सीरत को देखा और उसको अपना लिया तो इंशाअल्लाह जबानों पर कुरान की आयतें होंगी, जबानों पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के कसीदे होंगे, जबानों पर दुरूद की सदाएं होंगी। ऐ लोगों, अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीमात से आरास्ता किया करो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीम दिया करो, उनकी तालीमात से खुद भी अपने आप को आरास्ता करो, अपनी आने वाली नस्ल को आरास्ता करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो। इंशाअल्लाह इताअत जब हम करने लगेंगे दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। बेशक 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 इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो बस यही गुफ्तगू का पैगाम है, सिर्फ और सिर्फ खुशियां न मनाया बल्कि आप बुजुर्गों की तालीमात पर अमल किया करें। सरकार गौसे आज़म हमारे नकीब जलसा हुक्म फरमा रहे हैं कि दो शेर पढ़ देता हूँ, वो भी सरकार गौसे आज़म की शान है। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह देखो पाक आखिर है, बिल्कुल लास्ट है, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे तो क्या मेरे जाने के बाद बोलोगे? आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। बहुत अच्छे अल्लाह खास जीलानी। बोलिए जीलानी। शेर सुनिए। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, हकीकत है। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ ने अपने शिकम में
आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों के नुक़ूश कदम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।